एक बात ये कहना चाहते हैं कि अरब रियासतें बहुत कमज़ोर थी, वो लड़ नहीं सकती थी, लेकिन मुसलमान पाकिस्तानी भी लड़ेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान भी लड़ेगा। जी। और आप एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर है तो हम डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? बेसिकली ये तो एयरफोर्स ही बता सकती है कि उनके सैटेलाइट ने क्यों नहीं डिटेक्ट किया। हालांकि स्पेन में मुसलमानों को 800 साल हुकूमत के बाद में बिल्कुल उनका सफाया कर दिया गया था। अब वहाँ मुसलमान नहीं हैं, इल्ला इसके कि जो फोर्स है, उसके ट्रेंड पायलट्स हैं, इतना बड़ा सिस्टम है, तो करना चाहिए था। अब ये पता नहीं क्या सिस्टम में एरर आया होगा या ऐसा क्या इशू बना है, इस पे उनको वर्किंग करनी चाहिए मेरे ख्याल से। S-500 और S-550 भी खरीदेगा फ्यूचर में रशिया से, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, अपने डिफेंस सिस्टम को उन्होंने बेहतर बनाया हुआ है, ठीक है, हमारा भी तो 80% से ज़्यादा ही जाता है। और हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप ये सुनना नहीं चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको पता होगा पाकिस्तान की जो हालत है वो भिखारी जैसी है। पाकिस्तान आज जो चल रहा है वो सिर्फ भीख मांग कर चल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पैसों के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते, कभी अमेरिका, कभी सऊदी अरब और अब चाइना। इन सब की वजह से ही पाकिस्तान थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम वो तो भाई पता नहीं कौन सी नशा करती है। अपनी मुल्क की हालत जानते हुए भी अपने आप को इस धरती का सम्राट समझते हैं। पाकिस्तान के पास चाय तक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मगर पाकिस्तानी आवाम सपने देखते हैं भारत को इस धरती से उड़ा देंगे। दोस्तों, आप सबको पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत के बारे में पता ही होगा। पाकिस्तान की ऐसी हालत है कि कभी भी ये न्यूज आ जाएगी, साउथ एशिया में एक कर नए श्रीलंका बन गया है। लेकिन पाकिस्तान की सपने तो देखो, भारत को देख लेंगे, गजबाए हिंद करेंगे, भारत के ऊपर बम मार देंगे। तो मारना भाई, तुझे किसने रोका है? भारत की मिसाइल जाकर पाकिस्तान के अंदर गिरी, पाकिस्तान ने क्या उखा लिया? तो भी तो तेरे पास एक मौका था, मिसाइल भारत का जाकर गिरा है, तू बम मार देता। फिर देखते हैं भारत तुझे इस दुनिया से हटा नहीं देता तो तुझे इस दुनिया के नक्शे से भारत मिटा देता, मगर तेरा सपना तो पूरा होता। खैर दोस्तों, ये तो रही मजाक की बात। आज हम इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया का इससे भी बड़ा मजाक देखने वाले हैं। पाकिस्तान का चचा नुसरत मिर्जा, जो अपने आप को आईएसआई का एक जासूस मानता है, उसने भारत और हिंदुओं के बारे में बहुत कुछ बोला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ जाते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, और चैनल को अभी नहीं तो जब मन हुए तब सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी मेरे साहब, अब जरा इंडिया की बात हो जाए। देखिए, इंडिया के अंदर इंडिया में ये सोच चल पड़ी है कि क्योंकि मुसलमानों की तादाद, यानी स्पेन में मुसलमानों को 800 साल हुकूमत के बाद में बिल्कुल उनका सफाया कर दिया गया था। अब वहाँ मुसलमान नहीं हैं, इल्ला इसके कि जो ट्यूनिस से गए हैं या मोरक्को से गए हुए मुसलमान हैं, वहाँ छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, छोटी छोटी होटल बनाई हुई हैं उन्होंने, 4 यानी स्टार होटलें हैं उनके पास, या छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं। अदरवाइज जो ओरिजिनल मुसलमान थे, बर्बर थे या अरब थे, वो सब का सब उन्होंने सफाया कर दिया। उससे इन्होंने स्टडी शुरू की थी नेहरू के ज़माने में कि मुसलमानों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। मुसलमानों ने भी हिंदुस्तान पर 800 साल हुकूमत की है, तो वो इन्होंने ये हिसाब लगाया 800 + 8। अब उसके जो उस 800 + 800 जो है, उनका ये ख्याल था कि जब वो ख़त्म हो सकते थे, ये क्यों ख़त्म नहीं हो सकते। अब हम ये बताना चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसराइल की स्कीम पे अब अमल कर। दूसरा उनके पास ये फ़लसफ़ा आया कि जब फ़लस्तीनियों को दबा दिया गया है तो हम मुसलमानों को क्यों नहीं दबा सकते हैं। 2 वजूहात थी। फिर इसराइलियों से उन्होंने सीखना शुरू किया कि आपने कैसे दबाया। उन्होंने ताकत के ज़ोर से दबाया। अब उसमें फ़र्क जो हम बताना चाहते हैं, अब उन्होंने एक अग्निपथ के नाम से स्कीम, जो नाज़िज़्म के अंदाज़ की स्कीम है, और याद रहे कि अमेरिका, जो भारत ने जब ये आरएसएस बनाई थी, जिसे राष्ट्रीय सेविंग संघ कहलाया जाता है, यानी तो इसमें उन्होंने ये उस वक्त बनी थी जब नाज़िज़्म ज़ोरों पे था, 1925 की बात है। तो उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का है, और ये वाजपेयी साहब का ये जब गिरफ्तारी उनकी हुई 1942 में, तो उन्होंने लिख के दे दिया था कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है इस आज़ादी की तहरीक से जी। और इस तरह से ये लोग जो है वो अपना ये काम कर रहे हैं।
तो अब ये इन्होंने ये सोचा है कि अगर एक अग्निपथ यानी इन्होंने एक मंसूबा बनाया है जिसका मतलब है कि आग का S500 और S550 भी खरीदेगा फ्यूचर में रशिया से। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, अपने डिफेंस सिस्टम को उन्होंने बेहतर बनाया हुआ है। ठीक है, हमारा भी तो 80% से ज़्यादा ही जाता है और सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हमारे नेबर्स की आपस में बनती नहीं है। और ठीक है, अपने अपने डिफेंस का करना चाहिए। तो सर देखें, आपने कहा कि हमारी नेबर्स की मतलब हमारे साथ बनती नहीं है या हम जो भी इख्तलाफात हैं हम डिफेंस पे ज़्यादा खर्च करते हैं। अगर हम डिफेंस पे खर्च करते हैं, आपको लगता है कि हम टेक्नोलॉजीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं? नहीं, टेक्नोलॉजी पे उस तरह की वर्किंग नहीं है जिससे वहाँ पर है, लेकिन वो जितनी बड़ी कंट्री है, जितने ज़्यादा लोग हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने मतलब ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं। उनके पास ज़्यादा जो है क्वांटिटी है इंजीनियर्स की, सारी चीज़ों की, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। हम तो अपने पॉलिटिकल इशू से ही निकलते हैं और हमारा आर्मी और पॉलिटिक्स के दरमियान इस तरह आवाम दरमियान में पिछड़ी है। उनके पास और भी चीज़ें करने के लिए वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों को कैटेगराइज ही नहीं करते। अच्छा जी, अब मसला ये है कि हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि अरब रियासतें बहुत कमज़ोर थी, वो लड़ नहीं सकती थी, लेकिन मुसलमान पाकिस्तानी भी लड़ेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान भी लड़ेगा जी, और आप वहाँ जीत नहीं सकेंगे। इसलिए कि आप कभी भी हिंदू मत भी अगर देखा जाए तो वो पुरअमन मत है जी। उनमें यहाँ पर तो परिंदे तक को ये बात कही जाती है कि उनका ख्याल करें, गाय को अपनी माता समझते हैं, बल्कि वो मास्क पहन के घूमते हैं कि वो हशरात जो कुछ नजर नहीं आ रहे हैं वो भी ना जाए हमारे, न जाए उनके पर। तो वो तो बहुत ही डरपोक भी कौम भी है क्योंकि ओरिजिनली वो लोग बहुत पुराने हैं। आपको याद होगा कि मैंने एक वाकया बयान किया था कि जिस वक्त जब ये आए हैं, ये हुन आए हैं जी, तो यहाँ पर हर टेक्सिला में 70,000 बौद्ध मत के लोग थे जो लड़ सकते थे उनसे। टेक्सिला में यूनिवर्सिटी थी, 70,000 बुद्ध पड़े। अब जब जाते हैं ऊपर, आप पहाड़ियों पे जाते हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाते हैं तो हर जगह पर आपको बुद्ध की तस्वीर नजर आती है, तराशे हुए होते हैं जी, तराशे हुए होते हैं। वो इतने ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग थे बुद्ध की। और जब बुद्धा से पूछा गया कि क्या आप आखिरी पैगंबर हैं या नबी हैं, उसने नहीं, एक आखिरी नबी और आएंगे जिनका नाम यानी जो रहमत होंगे जी। तो वो बर उनका अमन का पैगाम। 70,000 आदमियों ने हुन के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया और अपने आप को कहा कि हम लड़ेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। 70 के 70 उन्होंने मार दिया उनको। लेकिन अब डिफरेंट लोग हैं, अब उन्होंने 70,000 मुसलमान मार दिए यानी अपने बर्मा में जी। तो अब ये बात अलग है। तो इस लिहाज से आप ये समझें कि मुसलमान अगर बज़ाहिर आपको गैर मुनज़्ज़र नज़र आ रहा है, लेकिन इनके खून के अंदर इस्लाम मौजूद है, जिहाद मौजूद है, ये आपसे लड़ेंगे। पर तादाद भी 25 करोड़ है, जो आपकी एक किस्म की 1/4 तो है ना। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है जी।